जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी डायरीज विद शालू में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। आज के इस सत्संग में सबसे पहले मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करूँगी और उसके बाद चंडीगढ़ से नेहा आंटी जी का बहुत ही प्यारा और भावों से भरा सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने गुरु जी की कृपा को इतने भाव से बयां किया कि सत्संग सुनाते सुनाते उनकी आंखें नम हो गई और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि उनका ये अनुभव आप सबके दिल को भी गुरु जी के प्रेम और कृपा से भर देगा। और संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, सत्संग को अधूरा मत छोड़िए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप तक पूरी तरह पहुँच सके और ना जाने कितनी ही संगत को उनके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद जब मैं पहली बार सत्संग में गई तो यकीन मानिए गुरु जी का दरबार देखते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे न जाने कितने ही जन्मों का दर्द और भावनाएं अंदर छुपी हुई थी, जो गुरु जी के दर्शन होते ही बाहर आ गई। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने दुख और परेशानियाँ किसी से शेयर नहीं कर पाती, लेकिन गुरु जी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो सब जानते हैं। कुछ समय बाद मुझे डुगरी मंदिर जाने का अवसर मिला। वहाँ से आने के कुछ दिन बाद मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे गुरु जी ने उन्हें पहली बार शिवरात्रि पर बड़े मंदिर बुलाया था। सत्संग सुनते ही मैंने भी मन में सोचा, कितनी ब्लेस्ड है ये आंटी जी, जिन्हें गुरु जी ने शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर बुलाया था। और संगत जी, सिर्फ 2 दिन बाद ही मुझे एक कॉल आई, जिसमें एक आंटी ने कहा, बड़े मंदिर चलोगे, शिवरात्रि पर फ्री सेवा है। ये सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे भी लगा कि गुरुजी ने मुझे भी शिवरात्रि पर बड़े मंदिर बुलाया। सच में संगत जी, गुरुजी मन की सब बातें जानते हैं। मंदिर जाने से पहले मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें गुरुजी एक लॉन में एक कुर्सी पर बैठकर संगत के साथ मुस्कुरा रहे थे। वो वीडियो देखकर मेरी आंखें भर आई और मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी मुझे भी आपके पास ऐसे ही बैठना है। शिवरात्रि वाले दिन जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। इंतज़ार करते करते मुझे नींद आने लगी। तभी अचानक किसी ने मेरी बाजू को जोर से हिलाया और पंजाबी में कहा, ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੀ है गुरुआं कोल बहना है ते हुण तैनू नींद चढ़दी है। संगत जी, गुरु जी की वो आवाज़ मेरे कानों में आज तक गूंजती है। बड़े मंदिर में माथा टेकने के बाद हम एम्पायर स्टेट मंदिर गए। वहाँ पहुँचकर भी मुझे यही लग रहा था कि मुझे कोई खास ब्लेसिंग नहीं मिली, लेकिन गुरु जी की लीला तो कुछ और ही थी। मंदिर के बाहर लॉन में कुर्सियाँ लगी हुई थी। एक आंटी जी ने मुझे हाथ पकड़कर सबसे आके गुरु जी की कुर्सी के पास बैठा दिया। और संगत जी, वो बिल्कुल वही दृश्य था जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में देखा था। उस पल मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि गुरु जी ने मेरे मन की बात सुन ली थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी सच में हर एक अरदास सुनते हैं, चाहे हम उसे शब्दों में कहें या सिर्फ दिल में महसूस करें। संगत जी, अब मैं चंडीगढ़ से नेहा आंटी जी का प्यारा था सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। नेहा आंटी जी ने ये सत्संग हमें रिकॉर्डेड ऑडियो के माध्यम से भेजा था, लेकिन सत्संग सुनाते सुनाते आंटी जी इतनी भावुक हुई कि अपना सत्संग पूरा नहीं कर पाई। आंटी जी की अनुमति से आज मैं उनका सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी जी बताती हैं कि बचपन से ही उनकी शिव जी में बहुत गहरी आस्था थी। शिव भजनों में वो इतनी लीन हो जाती थी कि उनके कदम अपने आप ही थिरकने लगते थे। गुरुजी से जुड़ने से पहले वो खुद को बहुत बदकिस्मत समझती थी और अपने घर वालों पर बोझ महसूस किया करती थी। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था।
25 मार्च 2023 को उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके घर में माता रानी का कीर्तन रखा गया। सभी रिश्तेदार उसमें शामिल हुए। कीर्तन के दौरान माता जी की भेंटों के साथ साथ शिव जी के भजन भी चल रहे थे। आंटी जी भजनों में इतनी मगन हुई कि नाचने लगी। नाचते नाचते उन्होंने देखा कि एक आंटी जी अपने बेटे को किसी सत्संग में जाने के लिए कह रही हैं। उस समय तक आंटी जी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस घटना के 2 दिन बाद कि एक कज़न जो कि गुरुजी की संगत थी का उन्हें फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि गुरुजी उनके स्वप्न में आकर बार बार कह रहे हैं, नेहा को फ़ोन करो, उसे मेरे बारे में बताओ ताकि उसका भी कल्याण हो सके। एक बार तो गुरुजी ने उनकी कज़न को उनके सपने में नेहा आंटी जी के ऑफिस के बाहर खड़े होकर भी फ़ोन करवाया। इसके बाद उनकी कज़न ने गुरुजी का स्वरूप और मंत्र जाप उन्हें उनके फ़ोन पर भेजा। आंटी जी रोज़ मंत्र जाप सुनने लगी। फिर जब वो पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई तो उन्हें गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उस रात जब वो सत्संग से घर लौटी तो सपने में देखा कि गुरुजी उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं और बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ रखकर उनका माथा थपथपा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही संगत जी जैसे एक पिता अपने बच्चे को हर परिस्थिति में साथ होने का विश्वास देता है। आंटी जी कहती हैं कि उस दिन के बाद से आज तक गुरुजी का वो कृपामयी हाथ उनके सिर पर बना हुआ है और गुरुजी ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। जय गुरुजी। नेहा आंटी जी, इतना सुंदर और भावपूर्ण सत्संग हम सबके साथ शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गुरुजी से अरदास है कि आंटी जी और उनके परिवार पर अपनी मेहर सदैव बनाए रखें। संगत जी, अगर आपके पास भी गुरुजी की कृपा से जुड़ा कोई अनुभव सत्संग हो तो आप उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की मेहर की कहानियाँ जितनी ज़्यादा संगत तक पहुँचेंगी उतना ही विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। आप अपना मैसेज डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप पर लिखकर या वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। और यदि आप इच्छा रखें तो अपना एड्रेस भी हमें भेज सकते हैं, जिससे हम गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग हैम्पर्स आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर आपका सत्संग आपकी अनुमति से शेयर किया जाएगा तो हम उसे गुरुजी डायरीज विद शालू पर संगत के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। आज के सत्संग से अगर आपके मन को भी गुरुजी का प्रेम का एहसास हुआ हो तो कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और गुरुजी की मेहर सब पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी डायरीज विद शालू में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। आज के इस सत्संग में सबसे पहले मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करूँगी और उसके बाद चंडीगढ़ से नेहा आंटी जी का बहुत ही प्यारा और भावों से भरा सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने गुरुजी की कृपा को इतने भाव से बयां किया कि सत्संग सुनाते सुनाते उनकी आंखें नम हो गई और वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि उनका ये अनुभव आप सबके दिल को भी गुरुजी के प्रेम और कृपा से भर देगा। और संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, सत्संग को अधूरा मत छोड़िए, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आप तक पूरी तरह पहुँच सके और ना जाने कितनी ही संगत को उनके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद जब मैं पहली बार सत्संग में गई तो यकीन मानिए गुरुजी का दरबार देखते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे न जाने कितने ही जन्मों का दर्द और भावनाएं अंदर छुपी हुई थी जो गुरुजी के दर्शन होते ही बाहर आ गई। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने दुख और परेशानियाँ किसी से शेयर नहीं कर पाती।
लेकिन गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो सब जानते हैं। कुछ समय बाद मुझे डुगरी मंदिर जाने का अवसर मिला। वहाँ से आने के कुछ दिन बाद मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने उन्हें पहली बार शिवरात्रि पर बड़े मंदिर बुलाया था। सत्संग सुनते ही मैंने भी मन में सोचा, कितनी ब्लेस्ड है ये आंटी जी, जिन्हें गुरुजी ने शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर बुलाया था। और संगत जी, सिर्फ 2 दिन बाद ही मुझे एक कॉल आई, जिसमें एक आंटी ने कहा, बड़े मंदिर चलोगे, शिवरात्रि पर फ्री सेवा है। ये सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे भी लगा कि गुरुजी ने मुझे भी शिवरात्रि पर बड़े मंदिर बुलाया। सच में संगत जी, गुरुजी मन की सब बातें जानते हैं। मंदिर जाने से पहले मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें गुरुजी एक लॉन में एक कुर्सी पर बैठकर संगत के साथ मुस्कुरा रहे थे। वो वीडियो देखकर मेरी आंखें भर आई और मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मुझे भी आपके पास ऐसे ही बैठना है। शिवरात्रि वाले दिन जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। इंतज़ार करते करते मुझे नींद आने लगी। तभी अचानक किसी ने मेरी बाजू को जोर से हिलाया और पंजाबी में कहा, ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ है ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ नींद चढ़ती है। संगत जी, गुरु जी की वो आवाज़ मेरे कानों में आज तक गूंजती है। बड़े मंदिर में माथा टेकने के बाद हम एम्पायर स्टेट मंदिर गए। वहाँ पहुँचकर भी मुझे यही लग रहा था कि मुझे कोई खास ब्लेसिंग नहीं मिली, लेकिन गुरुजी की लीला तो कुछ और ही थी। मंदिर के बाहर लॉन में कुर्सियाँ लगी हुई थी। एक आंटी जी ने मुझे हाथ पकड़कर सबसे आके गुरुजी की कुर्सी के पास बैठा दिया। और संगत जी, वो बिल्कुल वही दृश्य था जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में देखा था। उस पल मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी सच में हर एक अरदास सुनते हैं, चाहे हम उसे शब्दों में कहें या सिर्फ दिल में महसूस करें। संगत जी, अब मैं चंडीगढ़ से नेहा आंटी जी का प्यारा था सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। नेहा आंटी जी ने ये सत्संग हमें रिकॉर्डेड ऑडियो के माध्यम से भेजा था, लेकिन सत्संग सुनाते सुनाते आंटी जी इतनी भावुक हुई कि अपना सत्संग पूरा नहीं कर पाई। आंटी जी की अनुमति से आज मैं उनका सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी जी बताती हैं कि बचपन से ही उनकी शिव जी में बहुत गहरी आस्था थी। शिव भजनों में वो इतनी लीन हो जाती थी कि उनके कदम अपने आप ही थिरकने लगते थे। गुरुजी से जुड़ने से पहले वो खुद को बहुत बदकिस्मत समझती थी और अपने घर वालों पर बोझ महसूस किया करती थी। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। 25 मार्च 2023 को उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके घर में माता रानी का कीर्तन रखा गया। सभी रिश्तेदार उसमें शामिल हुए। कीर्तन के दौरान माता जी की भेंटों के साथ साथ शिव जी के भजन भी चल रहे थे। आंटी जी भजनों में इतनी मगन हुई कि नाचने लगी। नाचते नाचते उन्होंने देखा कि एक आंटी जी अपने बेटे को किसी सत्संग में जाने के लिए कह रही हैं। उस समय तक आंटी जी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस घटना के 2 दिन बाद कि एक कज़न जो कि गुरुजी की संगत थी का उन्हें फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि गुरुजी उनके स्वप्न में आकर बार बार कह रहे हैं, नेहा को फ़ोन करो, उसे मेरे बारे में बताओ ताकि उसका भी कल्याण हो सके। एक बार तो गुरुजी ने उनकी कज़न को उनके सपने में नेहा आंटी जी के ऑफिस के बाहर खड़े होकर भी फ़ोन करवाया। इसके बाद उनकी कज़न ने गुरुजी का स्वरूप और मंत्र जाप उन्हें उनके फ़ोन पर भेजा। आंटी जी रोज़ मंत्र जाप सुनने लगी। फिर जब वो पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई तो उन्हें गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए।
उस रात जब वो सत्संग से घर लौटी तो सपने में देखा कि गुरुजी उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं और बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ रखकर उनका माथा थपथपा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही संगत जी जैसे एक पिता अपने बच्चे को हर परिस्थिति में साथ होने का विश्वास देता है। आंटी जी कहती हैं कि उस दिन के बाद से आज तक गुरुजी का वो कृपामयी हाथ उनके सिर पर बना हुआ है और गुरुजी ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। जय गुरुजी। नेहा आंटी जी, इतना सुंदर और भावपूर्ण सत्संग हम सबके साथ शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गुरुजी से अरदास है कि आंटी जी और उनके परिवार पर अपनी मेहर सदैव बनाए रखें। संगत जी, अगर आपके पास भी गुरुजी की कृपा से जुड़ा कोई अनुभव सत्संग हो तो आप उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की मेहर की कहानियाँ जितनी ज़्यादा संगत तक पहुँचेंगी उतना ही विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। आप अपना मैसेज डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप पर लिखकर या वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। और यदि आप इच्छा रखें तो अपना एड्रेस भी हमें भेज सकते हैं, जिससे हम गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग हैम्पर्स आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर आपका सत्संग आपकी अनुमति से शेयर किया जाएगा तो हम उसे गुरुजी डायरीज विद शालू पर संगत के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। आज के सत्संग से अगर आपके मन को भी गुरुजी का प्रेम का एहसास हुआ हो तो कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और गुरुजी की मेहर सब पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी।